रोहित शेट्टी ने देखा कि लोगों ने आज की तारीख में सीआईडी के बारे में बात करना कर दिया है बंद। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि सीआईडी अब आना बंद हो गया है, लेकिन शायद रोहित शेट्टी को यह नहीं पता कि मैं यूट्यूब पर जब भी मुझे टाइम पास करना होता तो आज भी सीआईडी देख लेता हूं। ऐसे में जब कल देर रात को मैं इंडियन पुलिस फोर्स देखने के लिए बैठा, काफी उम्मीदों के साथ में कि भैया एक नया कॉप यूनिवर्स यहां से खड़ा हो रहा है, शिल्पा शेट्टी है, विवेक ओबरॉय है, सिद्धार्थ मल्होत्रा है, तो दिल में सिर्फ उम्मीदें नहीं थी बल्कि दिल में काफी रोमांच भी था। लेकिन जब तक मैं इसके आखिर तक पहुंचा तब मैं बोर हो चुका था, मेरा दिमाग खराब हो चुका था। मुझे लग रहा था किसी ने मुझे मॉडर्न अडेप्टेशन ऑफ सीआईडी दिखा दिया है, जिसमें कि एसीपी प्रद्युमन से अच्छा रोल किसी ने किया ही नहीं है। मतलब क्या भाई, इतनी उम्मीदों के ऊपर तुम्हारे घोड़े जो हम दौड़ा रहे थे कि नहीं चल रोहित शेट्टी ने बनाई है, बहुत अच्छी बनाई होगी, तुमने वही हमको सर्कस वाली हरकत करके दिखा दी। बिल्कुल भी मजा नहीं आया भाई, बिल्कुल भी। मतलब क्या सोच के रोहित शेट्टी यहां पर आगे बढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। रोहित शेट्टी की पिछली रिलीज सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत लंबी लगी थी। अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले भौकाली कॉप सिंघम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था। तूफानी एक्शन होने के बावजूद भी मतलब काफी सारी चीजें डालमडोल थी, लेकिन जैसे ही सिम्बा और सिंघम की एंट्री होती चीजें बदल गई। लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगेगी, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक आपको बोर कर सकते हैं। रोहित का कॉप यूनिवर्स जो अब इंटरनेशनल होने की तमन्ना के कुलांचे भर रहा है, इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते लॉजिक से परे जा चुका है। सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट यह था कि रोहित अपने हीरो को वन मैन आर्मी बना देते हैं और ऐसा लगता है कि बाकी फोर्स बस खड़े होकर देखने के लिए है। इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है। एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स के काम को ट्रिब्यूट देने की कोशिश करी गई, लेकिन रोहित की पुलिस फोर्स जिस तरह लॉजिक को धता बताने वाली चीजें कर रही है, उससे अच्छा था कि वे चुपचाप खड़ी ही रहती। दरअसल शो का इंजन दिल्ली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट से स्टार्ट होता है। दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक मतलब कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उसके सीनियर विक्रम बख्शी मतलब कि विवेक ओबरॉय एंट्री लेते हैं और दो जगह मिले जिंदा बमों को निपटाते हैं। और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारंपरिक उद्घोषणा के साथ जांच शुरू हो जाती है। दिल्ली पुलिस की मदद करने गुजरात पुलिस की स्पेशल सेल से एक ऑफिसर तारा शेट्टी मतलब कि शिल्पा शेट्टी को यहां भेजा जाता है और एकदम 90s वाली स्टाइल में फिल्मों की तरह डायलॉग बाजी में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम ट्रेनिंग में साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने के स्टाइल को लेकर तनातनी रहती है, जिसे रूटीन से भी ज्यादा घिस चुकी बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है। इसके साथ एक तीसरा भी था जिसकी एंट्री कहानी में बहुत बाद में होती है और आपको समझ नहीं आता कि इस किरदार को आखिर इतना हाइप क्यों ही दिया गया। नहीं भी देते तो भी चल जाता। ब्लास्ट के मास्टरमाइंड को पकड़ने निकले ये लोग चकमा खाते रहते हैं और वो आतंकवादी आगे लगातार मिशन पर निकल पड़ता है। तो सवाल यह है कि क्या ये टीम उसे रोक पाएगी। इसी बीच शो का फोकस कबीर की पर्सनल लाइफ, कहानी की विलेन की लव स्टोरी और फिर बैक स्टोरी पर भी जाता है। लेकिन ये सब कुछ इतना रूटीन है कि आपको अंदाजा लगने के लिए मतलब लगने लगेगा कि यार इस शो में अब क्या होगा। जो प्रेडिक्टेबिलिटी कहते हैं ना हम किसी भी शो को लेकर कि अब आगे क्या होगा, ये आपको समझ में आने लगेगा। मतलब सीधी सी बात कहूं तो टिपिकल रोहित शेट्टी के टेम्पलेट स्टाइल में इस पूरे वेब शो की कहानी आगे बढ़ती रहती है कि हीरो की जिंदगी में एक पर्सनल लोचा होगा और जो विलन था उसका भी एक पर्सनल लव एंगल है। बहुत सारी चीजें यहां पर चलती हुई दिखाई देंगी। उसके साथ ही ऑफिसर की जान जाएगी, मतलब कि जो हमारे पुलिस ऑफिसर उनके साथ ही ऑफिसर्स की भी जान जाएगी। और कहानी का विलन भी इसलिए आतंकी बना है क्योंकि उसने पास्ट में दंगे देखे और अपनों को खोया है। और वही फॉर्मूला जो हम 90s के समय से लगातार घिसता पिटता हुआ देखते आ रहे हैं। वीएफएक्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल, आंखों पर भारी लगने वाले कलर और एक ही मिनट में आंखों को नकली लग जाने वाले सेट्स इंडियन पुलिस फोर्स के एस्थेटिक सीन्स को पूरी तरीके से खराब कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कलर ग्रेडिंग तक यहां पर ढंग से बैठकर नहीं करी गई। एक तो रोहित शेट्टी का हर पुलिस ऑफिसर ऐसे कपड़े पहने हुए है जैसे अभी शर्ट फटेगी और उसमें से हल्क बाहर आ जाएगा। संदीप साकेत और अनुषा नंदकुमार की लिखी स्टोरी और स्क्रीन प्ले में जितनी कमी एक्साइटमेंट की है उससे ज्यादा लॉजिक की कमी है। इंडियन पुलिस फोर्स में पुलिस वाले जिस तरह ऑपरेशंस कर रहे हैं उसमें किसी भी अपराधी से ज्यादा आम लोगों की जान जाने का खतरा रहता है। रोहित शेट्टी के शो में पुलिस की फंक्शनल डिटेल्स पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। हद तो बात यह है कि कहानी में दिल्ली पुलिस अपराधी को पकड़ने बांग्लादेश पहुंचते जाती है और वो भी अंडरकवर ऑपरेशन में। लेकिन इसका कोवर्ट ऑपरेशन करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, जिसमें आधा ढाका तबाह हो चुका है। मतलब आप सोचो कि हमारी दिल्ली की पुलिस फोर्स जाकर ढाका को उड़ा दे रही है, मतलब हद होती है। रोहित के पुलिस वाले एक गाड़ी में अपराधी को डालते हैं और बांग्लादेशी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के सामने गाड़ी भगाते हुए इंडियन बॉर्डर में घुस जाते हैं। बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स के लोग ऊपर मचान से बैठे नीचे चल रही ये लूडो देख रहे होते हैं। उन्हें किसी ने बोल दिया है कि उनकी राइफल में बुलेट नहीं है। आज बोला है,
इसलिए वो फायर करने में इसे बर्बाद नहीं कर सकते। इंडियन पुलिस फोर्स से ना तो भौकाली लेवल का सुपर कॉप निकलता है और ना ही पुलिस फोर्स के स्ट्रगल और उनकी हालात पर शोक फोकस कर पाता है। कॉप यूनिवर्स के फैंस को अगर ये उम्मीद है कि उन्हें इसमें रोहित के पिछले पुलिस वालों की तरह कोई बड़ा कैमियो देखने के लिए मिलेगा, तो यहां भी आपको निराशा ही हाथ लगेगी। इंडियन पुलिस फोर्स ना तो एक सॉलिड कहानी देती है और ना ही फैन सर्विस करता है। ये बस कुछ करने की कोशिश रह जाती है जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या कोशिश करी गई है और क्या कहना चाहती है ये शो की टीम। ये शायद आपको मेकर्स ही बता पाएंगे या शो की टीम ही बता पाएगी, क्योंकि शो तो कुछ भी नहीं कह पाया है। हालांकि बोरियत का मुजस्समा बन चुके इस शो में पॉजिटिविटी के नाम पर बस इसके कलाकार हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर के रोल में बहुत जमे हैं, लेकिन बात यही है ना कि यार एक लड़के को देखकर आप कब तक ही शो देखोगे। और उन्हें इस तरह के वेस्ट, मतलब ये जो शोज हैं, इस तरह के वेस्टेड शोज करने से बचना भी चाहिए। रोहित ने सिंघम 3 में छोटा रोल भी अगर दे दिया होता सिद्धार्थ मल्होत्रा को तो शायद बहुत बेहतरीन होता। एक्शन करती हुई शिल्पा शेट्टी दमदार लगी हैं, लेकिन मजा उसमें भी नहीं आया। वही विवेक ओबरॉय भी जमते हुए दिखे। लेकिन अगर हम इन टोटलिटी की बात करें तो इंडियन पुलिस फोर्स इतनी ज्यादा निराश करती, इतनी ज्यादा बोर करती है कि इसे बस अपने सब्र का लेवल चेक करने के लिए ही देखा जा सकता है। अगर आप लोगों ने शो देख लिया तो कमेंट करके अपनी कहानी जरूर बयां कीजिएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।